ये अब शांत रहना, ठीक, ध्यान से सुनो। आज हम स्टार्ट करते हैं 3 चैप्टर मैथ में। 3 चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से देखो ना बाबू, इस चैप्टर से आपको आएगा 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन। 2 एगो रहेगा ग्राफ समीकरण देगा, कहेगा ग्राफीय विधि से हल करें, और एगो देगा आपको आफ्ताब, जैसे उम्र वाला पढ़े होंगे, जैसे एगो संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है एवं दो संख्या जो कितना है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। आप ये पढ़ाए थे आपको द्विघात समीकरण में, जितना था ना साइड वाला क्वेश्चन वहाँ, यदि आफ्ताब की उम्र इतना है 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 2। हाँ नहीं, समीकरण देके आपको ग्राफ पूछेगा, और एगो कहानी देके कथन देके हाँ समीकरण में बदलिए और फिर उसका x y का मान निकालिए। इस 2 गो रहेगा 5 नंबर वाला। तो ग्राफ कौनो हाल में सीखना है पक्का एकदम फिक्स रहता है। तो कौन ग्राफ तो फिक्स है, तो कौनो हाल में ग्राफ सीखना है, और ग्राफ ज़्यादा भार नहीं, एकदम आसान है, सबसे आसान है। तो ग्राफ के हम मान सारणी बनाने वाला बता देते हैं, और फिर बता देंगे आपको कापी पर बताएंगे। ग्राफाई पर कैसे बता देंगे, उनमें लाइन रहता है एकदम छोटे छोटे, एकदम पतला पतला लाइन रहता है 10 गो। कापिया पर बता देंगे, ठीक, मान सारणी बना देंगे, ठीक। इसमें आपको समीकरण को हल करने के लिए सीखना है 4 गो विधि से। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पहले इसका मतलब समझिए कि 2 चर मतलब कची होता है। मैथ कची, मैथ क्लास 10th, ध्यान से ना बाबू, अब बात ना कर, ठीक ना, टोनी का बहुत छूट हो गया, बस अभी शांत रहो। क्लास 10th मैथ, 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट में कैसे था, बहुपद में 2-3 को क्वेश्चन छोड़े हैं जो आज तक कब पूछे भी नहीं किया है, इस चलते छोड़ दिए हैं। और यदि बताबो करते ना तो देगा 2 नंबर क्वेश्चन, और वह टाइम लगेगा 5 नंबर इतना। यदि जितना में वो क्वेश्चन बनाएगा ना 2 नंबर में, उतना 5 नंबर वाले को बना लेगा, इस चलते उसको छोड़ दिए हैं। मेन चीज़ 2 पार्ट में यही सीखना था, गुणनखंड से शून्य निकालने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, त्रिघात बहुपद और कची भागा देने के लिए, यह 4 चीज़ सीखना था। 1 पार्ट में सीखना था यूक्लिड एल्गोरिथम और लसा मसा निकालने के लिए गुणनखंड विधि से, इतने 2 को सीखना है, कुछ ना। बाकी वो सिद्ध करेला था ना, उसको कोई ज़रूरी ना है, यदि नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। चलो छोड़ो, ध्यान से सुनो। इस चैप्टर से कम 20 नंबर फिक्स है बाबू। 2 गो 5 नंबर युवा, 2 गो 2 नंबर युवा, 10 और 4 14 नंबर, और 5 गो 6 गो ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम कची है 2 चर वाले रैखिक, ठीक। तो यहाँ समझो इसका मतलब, 2 चर वाले रैखिक कची, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखो समीकरण का मतलब तो सबके मालूम है, बराबर की साइड रहेगा, बराबर के उस साइड रहेगा, दोनों का रहेगा कुछ, तब कहेंगे उसको समीकरण। अब आओ यहाँ कची करा है 2 चर वाला। अब समझो, 2 मतलब 2 गो, और चर मतलब कची होता है, चर मतलब होता है ऐसा मान जिसका नहीं बदलता हो, जिस राशि का मान नहीं बदल, उस सब मतलब ना बदले चाहे ना बदले। ABCD वाला को चर और गिनती वाला को अचर, ऐसे याद रखना, समझ लो भाई, ठीक ना। जेल पढ़ाई कर ले सब बाद में, पढ़ाई खुद पढ़ाई कर ले तो हम मार देव बिना कहले पूछ ले, जहाँ मन तहाँ, ये ना सोचो कि गोड़ हाथ हो की चीज। देखो यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 मैंने एक में दिक्कत ना 2। अब आओ चर मैंने कची कहें कि ABCD वाला X Y Z जितना भी ABCD EF G सब कची है चर। ABCD वाला को चर और गिनती वाला को अचर, 1 2 3 4 सब कची है अचर। देखो चर वाले मैंने 2 गो चर रहेगा, क्या गो चर रहेगा, या तो X या तो Y, दोनों रहेगा कची, दोनों X Y दोनों रहेगा हमेशा, या तो S या T रहे हमेशा रहेगा, तो क्या गो रहेगा चर 2 गो, हमेशा 2 गो। यदि S T ना रह के A रहेगा तो एगो कोई रहेगा, या AX रहे, कुछ रहे ABCD वाला, क्या गो रहेगा 2 गो। समीकरण में क्या गो ABCD वाला रहेगा 2 गो। अब आओ 2 चर हो गया, 2 चर तो रहबे करा, और रैखिक मैंने समझो कची रैखिक। अभी तो हमने पढ़ा कची द्विघात, कची द्विघात, तो एक पहले 1 घात होगा, द्विघात से पहले 1 घात, तो यह 1 घातवे के कहते हैं रैखिक, कची ऐसा माने कुछ अंक जैसे x है, और यह x स्क्वायर और ये x क्यूब, x का पावर 4, तो एक कहेंगे द्विघात, एक कहेंगे त्रिघात। जस्ट पहले पढ़ा है कि 2 गो पावर हो तो द्विघात, 3 गो पावर हो तो, और देखो देख रहा पर 1 पावर है, तो 1 पावर है तो रैखिक। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ऐसा चर जिसका घात कितना हो 1 हो, हमेशा 1 रहेगा, कब स्क्वायर और क्यूब नहीं होगा। अरे भाई
देखो लाइन कट गया था, फिर से सुनो। अब कची कह रहे थे, एक घात दो घात तो तीन घात ना, तो पावर एक है तो एक घात दो घात तीन घात चतुर्थ घात, द्विघात त्रिघात और चतुर्थ घात। जेकर पावर एक हो ओकरा कहते हैं रैखिक। कची कहते हैं? तो यदि पावर एक वाला बहुपद रहेगा तो रैखिक बहुपद, और पावर एक वाला दो गो चर के साथ रहेगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझा दो चर रैखिक समीकरण का चीज है ऐसा समीकरण जिसमें दो गो चर हो और दोनों चरवा के मान माने पावर कितना हो, एक हो। कची एक हो। जैसे देखो मान लो कि 2 है x प्लस 3y बराबर 4 या 0 कुछ मान लो, प्लस 4 बराबर 0। तो कची है देखो तकरा में समीकरण है पहले बराबर के होने, ये समीकरण है ना, लेकिन दो गो चर है ना, तो कहेंगे इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्या है? कहा कि पावर कितना है, एक है। पावर एक है तो रैखिक, पावर एक है तो रैखिक, और दो गो चर लोग रहेगा एक से y, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझाएगा दो चर रैखिक समीकरण कैसे होता है? ऐसा समीकरण जिसमें दो गो चर रहे और दोनों चर के मान एक रहे। आप कच्ची बताएं तो नहीं, बड़ी हो गया, हद पार हो गया। तो रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक जिसका पावर एक हो, जिस चर राशि का पावर एक हो। पावर कहो या स्क्वायर कहो या ऊपरे वाला कहो। समझ गया? ये क्या चीज है? यह समीकरण के बारे में पढ़ना है। यहाँ पढ़ेंगे जब भी रहेगा ना तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के पढ़ना है। कची युग्म माने एगो तो ये रहबे करेगा और एक वाव रहेगा। कची एक वाव रहेगा। जिसे हमेशा एगो समीकरण एक और समीकरण दो हमेशा युग्म रहेगा। कची युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा यानी दो दो गो। कची दो दो गो रहेगा। एगो एक चार अति दो चार वाला ही हो गया, एगो ई दो चार वाला, तो एगो ई हमेशा क्या गो रहेगा, दो गो। और इसी तरह समीकरण देगा और कहेगा ना कि इसको ग्राफीय विधि से हल करे, एगो विलोपन विधि से हल करे, एगो प्रतिस्थापन से, एगो बजगुणन से। चार गो विधि खाली पढ़ना इसमें। कई गो विधि? ग्राफीय से 5 नंबर, विलोपन से 2 नंबर, बजगुणन से 2 नंबर, प्रतिस्थापन से 2 नंबर। तीनों में से विलोपन, प्रतिस्थापन और बजगुणन तीनों में से कोई एक विधि से देगा। कहेगा या तो विलोपन से देगा, या तो प्रतिस्थापन से, या तो बजगुणन से। कहेगा इसको हल कीजिए। कै नंबर में देगा? 2 नंबर में। और ग्राफ से देगा तो 5 नंबर में। और देगा एकदम फिक्स है कि एगो ग्राफ देता है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए। आवे नहीं समझ में आया? दो चर वाला किस समीकरण का चीज है ऐसा समीकरण जेकरा में कै गो चर हो, दो गो। दो चर के बात हो रहा है बाबू। दो गो चर हो, पावरवा एक हो। पावर कितना हो? एक हो। तो कै गो विधि से पढ़ना है? कै गो विधि? पहले का चीज पहले ग्राफी पढ़ेगा। ग्राफी पढ़ने के लिए कहाँ भी पढ़े पड़ेगा। हाँ ग्राफी जब कॉपी ले लेना, ग्राफ वाला इसके लिए ग्राफ वाला 3-4 को कॉपी ले लेना, कम से कम 20 को 30 को क्वेश्चन बनाना, तब वहाँ बन जाएगा। 5 को 10 को हम बताएंगे और बाकी तो उनके रोज एक गो देंगे। एगो दूगो रोज दे देंगे, रोज एगो दूगो तो नहीं बनाए रहना घर आराम से, फिर बताएंगे। देखो पहला ग्राफी विधि हो गया। दूसरा में आ जाइए प्रतिस्थापन विधि। कची प्रतिस्थापन। इस समीकरण को जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं? 4 तरीके से। एगो ग्राफ से, एगो प्रतिस्थापन से, एगो विलोपन, कची विलोपन, और एगो वज्रगुणन। ये वज्रगुणन है ना से तनी सुन ज़्यादा टाइम लेता है। कची ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ हमेशा विलोपन से थोड़ा कम समय लेता है। प्रतिस्थापन थोड़ा इसमें उठा के उसमें रखना पड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। समीकरण उठाएंगे। अच्छा A1 A2 बताते हैं आपको। A1 A2 वाला से रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले वो क्वेश्चन उठाते हैं जो पूछा हुआ हो। एगो समीकरण उठाते हैं, दो चर रैखिक समीकरण, उसको हल करते हैं चारों विधि से। आज 3 गो विधि से हल करेंगे और कापी पर चौथा विधि से हल कर देंगे। ठीक, कापी ले लेगा तब एगो क्वेश्चन उठाते हैं, पूछल क्वेश्चन उठाते हैं। सुनो अब इस समीकरण लिखेगा ची। देखो तो एगो चर दो गो चर है, पावर एक है, तो कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। और एगो ई है, इस समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण तो दो चर वाला 2 गो है ना, तो कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब 2 गो रहेगा। एगो ई समीकरण, एगो ई समीकरण। हाँ ये क्वेश्चन है। इसी को आपको ऐसे देगा क्वेश्चन, कहेगा ना कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, 2 नंबर देगा।
अब ग्राफीय विधि से हल करना कहेगा तो 5 नंबर देगा। ऐसी क्वेश्चन रहेगा, खाली ये समीकरण दूंगा रहेगा। सेम ऐसी क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें दीर्घ में, यानी 5 नंबर में। फिर कहेगा दिए गए समीकरण को खाली हल करे कहेगा ना, तो कोई विधि से हल कीजिएगा, ये तीनों में से कोई विधि से। ग्राफ से बने तो ग्राफों से, तो ग्राफ से कापी रहेगा तब ना ग्राफ होला, उसके लिए कापी रहता है। देखो ऐसे ऐसे रहता है, पूरा लाइन रहता है ढेरे मन पूरा ऐसे 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 कापी रहेगा था ना, एक एक गो देवे कर। कोई विधि से हल करे तो 2 नंबर में देगा आपका। हाँ ऐसे क्वेश्चन दे के कोई विधि से हल खाली हल करे कहेगा, खाली हल कर ही ना कहे कोई विधि से, खाली हल करे कहेगा तो तीनों में से कोई से बनाएगा। यदि स्पेशल कह देवे ग्राफ से तो ग्राफ से, यदि प्रतिस्थापन से कहे तो प्रतिस्थापन से कहेगा ना कि दिए गए समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करे तो विलोपन से कीजिएगा। यदि बीजगुणन से कहे तो बीजगुणन से कीजिएगा। खाली कहते कि हल करे, खाली हल करे तो तीनों में से कोई से। ग्राफे से कर दे ना, हल करे। ग्राफ से आपको कापी नहीं देगा, एक गो पेज देता है, एक क्वेश्चन देता है 5 नंबर वाला पेज और ग्राफ वाला एक गो में रहता है, तो ग्राफ से नहीं हल करना है। कैसे ये तीनों में से कोई से खाली हल कर कहेगा तब। अब आवे ने तीनों है एगो कन्फर्म है कोनो हाल में, तो इस समीकरण लोग रहा है। तो देखो तो ये हम कह सकते हैं ए बी सी नहीं बताते हैं, लेकिन देखो इसको ये 3x - 2y है ना, देखो सहेजने के लिए। अरे कहाँ देख रहा है रे बाबा, 3x - 2y है तो देखो तो उन्हें बराबर प्लस में है तो इन्हें माइनस में ला सकते हैं, तो 12 का हम लिख दे -12 और उन्हें कुछ ना है तो इस समीकरण का हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, इन्हें कन्फ्यूज होना। एगो लड़का था इसको दिए थे बराबर को 12 देखा ना, तो उसको हम बताए थे ये वाला ऐसा क्वेश्चन दिए ना, तो कह ऐसा बताए बना किया है। और तो वही ना उन्हें बराबर में था प्लस, तेन लान तो माइनस में हो गया था, बाद में बताएंगे। देखो नहीं है ना, वो बराबर कोने है 12, तो हम बराबर के लान सकते हैं माइनस में करके, उन्हें प्लस में देना का माइनस में, तो दोनों समीकरण एक ना है, कुछ फर्क पड़ा तो इन्हें तू लान सकता है चिन्ह चेंज करके। यदि उधर माइनस में रहता तो इधर आके प्लस में 12। ठीक, ऐसे ना कंफ्यूज होना। आवे ना तो x के गुणांक को लाखो a1, y के गुणांक को लाखो a2, अब जो गिनती वाला रहेगा ओकरा c हैं, अच्छा a2 नहीं रे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऊपरे फर्स्ट ला के सब 1 1 ए देखो इन्हें a1 समझा, यहाँ रहेगा क्या चीज a1, यहाँ b1 और यहाँ c1, यहाँ a2 b2 और c2। लेकिन यहाँ ध्यान देना वो बराबर के ओने है ना, तो बराबर के ओने रहेगा तो ये रहेगा माइनस में, बराबर कहने लाएंगे तो इधर लान लेना, या फिर वैसे रखना है तो इसको -16 मानिएगा। कची -16 सी कितना रहेगा -16, हाँ माइनस रहेगा तो -16 रहेगा तो खाली 16 मानेंगे। यदि ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इधर लान लेना, कची लानिए लो, क्या करो इसको लानिए लो इधर। देखो बाबू इधर लान लेते हैं, ठीक, इसको लानो तो कितना आ जाएगा 3x, बाद में लानते, पहले a1 a2 सिखा देते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको a1 a2 याद रखना है। आओ तो यहाँ देखो इतना समझा कच्ची कच्ची विधि से हल करना है, 2 4 की समीकरण मतलब समझा कच्ची होता है। अब आओ ऑब्जेक्टिव के लिए सब मेन है एकदम, खाली इतना याद रखिएगा a1 बटा a2, a1 बटा बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 3 बार बराबर होता है, एक बार देखो दूसरा में होता है a1 बटा a2, पहले अगर लिख ले बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखो ना, हाँ एक बार बराबर होगा, एक बार ये दोनों बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक, एक बार तीनों बराबर नहीं, एक बार कोई बराबर नहीं। हाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, और बराबर इन्हें कुछ रहे, इन्हें बराबर रहे चाहे ना रहे, इससे कुछ मतलब नहीं है। इधर बराबर भी रह सकता है, देखो ना, और बराबर नहीं भी रह सकता है, खाली यहाँ ध्यान देना है इतना। ठीक, फर्स्ट में खाली ध्यान दीजिएगा। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इसके लिए कुछ शर्त है। और यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, और फिर यहाँ मतलब कटी हुआ कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर है, यहाँ 2 को बराबर है और यहाँ पहले बराबर नहीं है।
तीसरा कुछ रहे बराबर रहे चाहे ना रहे, उससे मतलब ना है। बाबू समझी बाबू तीसरा पाते ना। देखो ने जब तीनों बराबर रहेगा ना बाबू, देखो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, तो उधर लिख रहा है नहीं देख, तो देखो रेखा, देखो ने इधर लिख देते हैं, तो रेखाएं समपाती होती है। कैसी होती है? संपाति। तो रेखाएं समपाती होती। अब देखो समपाती मतलब कची, एगो ऐसे रेखा जा रहा है ना, एक रे पर एगो और रेखा जाएगा ऐसे, जब एके पर दोनों जाए, एके पर एकदम ई पर जा रहा है, इहे पर ऐसे चल जाए, एक रे पर जैसे ऐसे कर रहे हैं, देखो एगो रेखा ऐसे जा रहा है, ये एक रे पर एगो और जाएगा ऐसे एकदम, तो हो गया एके पर। जब रेखा एके पर जाता है उसे कहा जाता है समपाती रेखा। कची? समपाती कहो या कहो आश्रित। कची? आश्रित। संपाती आश्रित मतलब कची? एके पर हो। कची? एके पर हो। रेखा संपाती कब होती है? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होगी। अरे मार देंगे, पागल कहाँ से कर रहे रे, घोड़ा कंट्रोल में रखो, बार बार कम सरिया भी रहे, मोर के ना रख सकता है, यहाँ काची माल है, तू दलानी माल है, सब मोर के रखो, लेकिन ढंग से बैठो, तो गोल और मोर के बैठो। चल देखो यहाँ थोड़ा जगह बन जाएगा, फिर हटाएंगे ना करो। देखो यहाँ कची कर रहे थे, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर हो C1/C2, तीनों बराबर होगा तो रेखा कैसन होगा? यदि ई तीनों सीख लिया ना तो आपको 3.2 खाली इहे नियम पर है, 3.2 जो है ना से इहे 3 गो पर है, ये तीनों सीख लिया तो 3.2 खाली देखते खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, देख के खाली खत्म हो, सुनो ना पहले एक में, हाँ एक में पहले ग्राफ सिखाएंगे, ग्राफ बात कुछ सिखाएंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर तो रेखा कैसन? संपाती, मतलब एके पर रहेगा। जब रेखा संपाती रहेगा तो हल होगा अनंत। कची? हल अनंत होगा, अनंत या अनेकों हल कह सकता है, अनंत या अनेकों हल, अनंत या अनेकों हल, याद रखिएगा ना। यदि तीनों बराबर हो, तीनों देखो तीनों बराबर हो तो हल क्या होगा? ढेरे मानी। हल का मतलब होता है ना कि जहाँ रेखा काट रहा है ना वहीं हल होता है, तो ये पता कहूँ ना काट देगा। देखो ने, अरे पागल उगल का है, सीख रहा था, पूछ लेना तो छोड़ दो। देखा एक पर रेखा होगा, जब एक पर रेखा हो तो यहूँ काट सकते हैं, सगरों काटेगा ना तो बहुत मानी हल निकलेगा। और देखो ने प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, एक से यहाँ काटेगा तो जहाँ काटता है वहाँ हल निकलता है, और यदि समांतर जाएगा तो कहूँ काटेगा तो कोई हल नहीं होगा। ये सीखना है। आओ हाँ आओ ना, खाली यहाँ देखो ना, पहले A1/A2 देखो, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो तो रेखा कैसन? संपाती या आश्रित। हल कै गो निकलेगा? अनंत या अनेक। अब देखो तीसरा में, अरे क्या गलत, रेखा कैसन होगा? संपाती। पहला क्या है वो? हैं? पहला क्या है? अरे हाँ पहले क्या है? आश्रित। दूसरा मैंने खलो। यदि तीनों बराबर होगा तो कै गो शर्त निकलेगा? 3 गो। एगो पहले तो रेखा संपाती होगा यानी एके पर होगा, और हल क्या गो होगा? अनंत। एगो निकलेगा संगत और असंगत होता है, तो यदि हल निकलेगा तो उसे कहेंगे संगत। कची? संगत। जुग्म, इसे कहा जाता है जुग्म। कची? जुग्म मतलब जोड़ा, तो जोड़ा उन्हें कची कहेंगे? ओकरा संगत जोड़ा। कैसन जोड़ा कहेंगे? संगत। ये 3 गो याद रखना है पहला में। यदि तीनों बराबर रहेगा तो रेखा कैसन? प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होगी? रेखा कैसे होगा? समांतर। कची? संपाती रे, देखो इन्हें, रेखा कैसी होगा? संपाती। कैसी होगा? संपाती। यदि तीनों बराबर रहेगा तो रेखा संपाती। संपाती मतलब एके पर हो, संपाती मतलब एके पर हो। अब कैसे होगा? हल क्या होगा? अनेकों हल। हल अनेकों। और संगत होगा कि असंगत? संगत। जिसका हल निकलेगा उसे संगत, जिसका हल निकलेगा उसे
संगत। आओ देखो ये तो हो गया पहला, ठीक ना। अब देखो दूसरा में आओ A1/A2 कची A1/A2 बराबर होगा B1/B2 अब बराबर नहीं होगा के, तब रेखा कैसन होगा? प्रतिच्छेदी। इसमें होगा रेखा, देखो इसमें रेखा होगा समांतर, कच्ची होगा समांतर। जब रेखा समांतर होगा ना तो कोई हल नहीं होगा, कच्ची होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होगा तो जुग्म कैसन होगा? इसका जुग्म कैसन होगा? असंगत। हल नहीं निकलेगा तो असंगत। याद रहेगा, यदि तीनों बराबर हो तो रेखा संपाती अनेकों हल और संगत। तीनों बराबर हो तो रेखा संपाती अनेकों हल और संगत। यदि A और B बराबर हो और C बराबर न हो तो रेखा समांतर कोई हल ना और असंगत। अब एक कच्ची आ गया, एक और देखो ये पहला, अभी दूसरा, एक और देखो तीसरा। तीसरा में कच्ची रहेगा A1/A2 बराबर ना हो B1/B2। अब ये कुछ रहे, बराबर रहे चाहे बराबर ना रहे, उससे कुछ मतलब नहीं। हाँ A और B देखना है। यदि A और B के बराबर नहीं होगा तो रेखा कैसन होगा? रेखा होगा प्रतिच्छेदी, कच्ची प्रतिच्छेदी मतलब होता है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटना कोई बिंदु पर। और समांतर मतलब ऐसे चल जाएगा, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर। और अथी कच्ची को आश्रित ना मतलब एके पर जाएगा, एकरे पर, ठीक समझ गए? रेखा कैसे रहेगा? ये तीन, हाँ कच्ची आश्रित, संपाती आश्रित। यहाँ समझे दूसरा। ये देखो तीसरा, रेखा कैसन होगा? प्रतिच्छेदी। तो हल क्या होगा? एक हल, कच्ची हल कितने निकलेंगे? काहे कि जय गो रेखा पर काटता ना वो तो हल होता है, तो एक को बिंदु पर ना काटेगा तो यही हल निकलेगा, जहाँ काटेगा वहीं हल निकलेगा। समझ गए? जब पहला बराबर ना हो A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के तो रेखा कैसन? प्रतिच्छेदी। और हल कै गो? एगो। तो ये एक हल के आपको कब कब ऑप्शन में देता है? अद्वितीय हल, कच्ची तो एक हल को कहा जाता है, एगो नाम दिया है अद्वितीय हल। आपको ऑप्शन में ऐसे देगा, संकरण देगा ना तो कहेगा ना कि इसका हल होगा, जब निकालिएगा ना तो एगो हल आएगा और ऑप्शन में एगो हल लोकबे ना करेगा, अद्वितीय लोकेगा। तो एक हलवा को अद्वितीय हल कहते हैं, याद रखिएगा। एक हल का मतलब क्या चीज? अद्वितीय हल। और इसका जुग्म कैसन होगा? जुग्म होगा संगत। काहे? क्या कि इसका हल निकल रहा है ना, तो हल निकल रहा है तो संगत, और हल ना निकले तो असंगत। हल कब नहीं निकलेगा? जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा तब कोई हल ना, और रेखा समांतर और जुग्म असंगत। दो बार संगत आएगा, ये तीन गो नियम है। एक बार तीनों बराबर, एक बार दो गो बराबर, एक बार कोई बराबर ना, मतलब पहला बराबर नहीं, ये तीन गो नियम आएगा। यदि तीनों बराबर होगा तो संगत, और यदि पहला बराबर ना होगा तो संगत। अब पहला दूसरा बराबर होगा मतलब A और B के बराबर होगा और C के बराबर, देखो यहाँ देखो, यहाँ से समझो तीनों बराबर है तो रेखा कैसन? संगत होगा। अब आश्रित भी होगा, ठीक। अब कै गो हल निकलेगा? अनेक हल। ये तीन चीज याद रखना है। यदि तीनों बराबर है तो रेखा संगत अथी संपाती, रेखा संपाती, जुग्म संगत और हल अनेको। और देखो यानी यदि दो गो बराबर है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 और बराबर अथी बराबर होगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं होगा तो रेखा कैसन? रेखा समांतर। हल कै गो? एको गो ना। यदि तीसरा बराबर ना हो तो कोई हल ना। और जुग्म कैसन होगा? संगत की असंगत? असंगत। कोई हल ना तो असंगत। आओ ने यदि A1/A2 बराबर ना होगा B1/B2 के तो रेखा कैसन? प्रतिच्छेदी। पहले बराबर ना होगा तो प्रतिच्छेदी। और कै गो हल? अद्वितीय या एक हल। और संगत की असंगत? यह तीन चीज याद करना है, ठीक ना। तो कैसे कैसे लिख दें, समझ में आ जाएगा। देखो ये है एक पहला, ये इतना
इसको नोट कर लो, उतार लो। अभी है दूसरा, अभी है तीसरा इतना। अब देखो A1 A2 का चीज बताए ना क्या हो। A1 A2 का चीज यहाँ मिलेगा A1, इसको A2, अब इसको A2 नहीं रे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 रख के चेक कर ले का, एगो चेक कर लो पहले। देखो चेक कैसे करते हैं। रखो A1 बटा A2 तो 3 बटा 3x/4 x नहीं, खाली गुणांक रखना है। गुणांक वाला को A कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, इसको C, ये पूरा के नहीं, ठीक ना। तो A के जगह A1 के जगह 3 और B A2 के जगह 4 बराबर करना है तो करो, बाद में बराबर करना। और फिर इसका कहेंगे तो -2 बटा -5 -2 बटा B1 बटा B2 बोल ना रहा है रे, -2 बटा -5। अब एक बचे होगा C1 बटा, तो C1 कितना है, तो माइनस में लेके चलना, तो -12 बटा। अब देखो देखो कोई बराबर है, ये माइनस कटेगा, और 2 तिहाई 4 तिहाई 12 कर, 4 तिहाई 12 और 4 चौके माइनस खत्म, तो 3 बटा 4 और बराबर नहीं है 2 बटा 5 और बराबर है 3 बटा, तो ये होगा A1 बटा A2, A1 बटा देखो A1 बटा A2 और बराबर नहीं है कची ये बराबर ना है। देखो इन्हें इसको हल किए, ऐसे करके हल करना, तो बराबर नहीं ना होगा B1 बटा B2 के, और बराबर इन्हें हो चाहे ना हो, कुछ फर्क पड़ रहा है, हमारा खाली यहाँ देखना है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो यहाँ देख ला, आगे कुछ नहीं देखना। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो रेखा इसका कैसन होगा, प्रतिच्छेदी। रेखा कैसन होगा, तो कहेंगे कि कौन रेखा इसका हुआ है, इसका प्रति, कै गो हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, ठीक, या अद्वितीय हल। संगत हो के या असंगत, संगत, ऐसे तो पहचानना है, पहचान जाएगा ना। ऐसे चेक करना है, A1 रख देना, एकरा बटा एकरा, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा, और देखा ना कि तीनों बराबर आ रहा है, तो कहना कि रेखा कैसे होगा, संपाती। यदि तीनों बराबर आएगा, देखो रखे ना, हाँ, तो तीनों बराबर नहीं ना आया, पहले बराबर ना हुआ तो कची प्रतिच्छेदी। यदि यहाँ बराबर हो जाता तो कची कहते हैं, तीनों बराबर रहता तो संपाती, तीनों बराबर रहता तो संपात आश्रित, आश्रित, हाँ संपाती आश्रित। कै गो हल, ढेरे माने, संगत या असंगत, याद रहेगा। यह से आपको 3.2 हो गया, खत्म, बनाइएगा तो बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में 5-6 नंबर यह से रहेगा। कैसे कैसे रहेगा, कहेगा इस समीकरण देख के है ना कि देखो तो ये कैसे इसका हो रहा है, अद्वितीय हल निकलेगा कि एगो हल निकलेगा कि 2 गो हल कि 3 गो हल, तो कै गो हल निकला इसका, इस समीकरण में कै गो हल, एगो। का है कि यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इस चलते इसका कै गो हल, एगो हल। उतार लो, जब खाना का क्या होता है, उतारो इसको जल्दी, उसको मिटार दिए A1 A2 वाला। फिर से एकदम सहेज के लिखते हैं बढ़िया से। आपको इस समय 2 चरराशि समीकरण को कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं, 4 तरह से। एगो ग्राफ विधि 5 नंबर, ये तीनों 2 नंबर, ठीक, प्रतिस्थापन विलोपन और बीजगुणन। अभी देखो A1 A2 वाला सहेज के लिखते हैं बढ़िया से। 3 गो शर्त था, कची कची, यदि A1 बटा A2 कची A1 बटा A2 बराबर ना होगा B1 बटा B2 के, और बराबर इन्हें कुछ होवे, उन्हें बराबर होवे चाहे बराबर ना होवे, C1 बटा, कौन विधि से, पहला ना, ग्राफ के मतलब ग्राफ में सब आता है, रेखा खिंचाता ना है तब ये सब आता है A1 A2। देखो इन्हें, यदि A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के, और बराबर रहे चाहे ना रहे C1 बटा C2 के, खाली शुरू में देखना है। जैसे A1 बटा A2 बराबर ना होगा B1 बटा B2 के, तो रेखा कैसन होगा, नहीं, देखो पहला बराबर नहीं है, A1 बटा A2 बराबर ना है B1 बटा B2 के ना, तो रेखा होगा, अरे यार बार लाइट हो, देखो अब लाइन कट गया थोड़ा सा। देखो यदि A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के, तो रेखा कैसन, रेखा होगा, रुको ना रे, रेखा प्रतिच्छेदी। अब हल कै गो, एगो हैं,
रेखा जब प्रतिच्छेदी होगा तो हल एक। कितने हल होंगे? एक हल, या इसी एक हल को कहा जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ऐसे लिखो। और फिर एक और नियम कैसे होगा? संगत इसका युग्म होगा। युग्म मतलब जोड़ा। जो दोनों समीकरण रहेगा संगत रहेगा कि असंगत? हल निकलेगा तो संगत। समझ गए? अब दूसरा नियम है, यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर हो C1 बटा C2 के, यदि तीनों बराबर रहेगा तो रेखा कैसन? रेखा होगा एक दूसरे पर आश्रित या संपाती। आश्रित या संपाती कहो, ठीक। अब हल कै गो? जब तीनों बराबर रहेगा ना तो हल होगा अनेक। कची? अनेक हल। तो अनेक मतलब अनंत हल, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, जितना मन उतना हल निकाल सकता है। और संगत होगा कि असंगत इसका युग्म? कची कह रहा है दीपक, तू बोलो। पहले तीनों पे दो का पहले बराबर है, तीनों बराबर है ना। हाँ। फिर एक बार एक बराबर हो तो एक बार से एक को ना बराबर हो, इससे ठीक है चलवा। अच्छा जैसे लिख लाइन से तू उतार लो इसे। यूं कची होगा? हल निकल रहा है ना इसका तो संगत। कची? हल निकलेगा तो संगत। ये तीन को नियम बनेगा। एक और तीसरा में कची था? A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और बराबर ना होगा C1 बटा C2 के। तो हल होंगे इसका। पहले रेखा कैसन होगा इसका? रेखा कैसन? समांतर, ठीक। और हल कै गो? कोई हल नहीं। कची? तो कोई हल ना कब होगा? जब रेखा समांतर होगा या A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और बराबर ना होगा C1 बटा C2 के। और इसका युग्म कैसन होगा? युग्म रेखीय सम का युग्म कैसन होगा? असंगत। असंगत। दो बार संगत आएगा, हल निकलेगा तो संगत और हल ना निकलेगा तो असंगत। ये तीनों कौनों हाल में याद करना है आपको, तभी आपको इससे कच्ची बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा और 2 नंबर युवा क्वेश्चन एगो बनेगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा 5-6 गो प्लस में 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा इसी से, और इससे 3.2 हो जाएगा खत्म। ये याद कर लेगा इतना तो। तीनों याद कर देखो तो एक बार बोलो तो। बोलो ना रे ठीक है उतार लो। अच्छा यदि A1 बटा A2 बराबर ना होगा B1 बटा B2 के तो इस रेखा कैसन होगा? प्रतिच्छेदी। यदि बराबर पहले ना होगा तो रेखा प्रतिच्छेदी। हल कै गो? एक हल या अद्वितीय हल। और इसका युग्म कैसन होगा? संगत। यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर हो C1 बटा C2 के, तीनों बराबर रहेगा तो रेखा कैसन? संपाती आश्रित। हल कै गो? एक पर रहेगा तो तीनों बराबर रहेगा तो अनेकों हल अनंत हल। और युग्म कैसन? संगत। यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, 2 गो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो रेखा समांतर और कोई हल ना। और युग्म कैसन? असंगत। ये 3 को याद रखो, पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। फिर बताते हैं थोड़ा देर में, ये तीनों विधि से हल कर ला। कल हो बताएंगे ना, आज बताएंगे।